अमेठी में राहुल गांधी हार गए स्मृति ईरानी से और अब वायनाड शिफ्ट हो चुके हैं। वायनाड से राहुल गांधी सांसद है और एक बार फिर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव मैदान में उतरे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने के सुरेंद्रन को टिकट दिया और उनके पक्ष में माहौल बनाने, उनके समर्थन में वोट की अपील करने स्मृति ईरानी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रथ सजकर तैयार है, सहरा सज चुका है और अब वहां से ये रथ कार्यकर्ताओं के बीच होता हुआ आगे बढ़ने वाला है। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्मृति ईरानी वायनाड पहुंची हुई है। आपको तीर धनुष नजर आ रहा होगा जो स्मृति ईरानी को सम्मान के लिए सौंपा गया। उसके बाद अब कार्यकर्ताओं के बीच आगे बढ़ रही है। और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी याचिका जो दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई थी उसमें कल कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया था। गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर दरअसल जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया था। हालांकि ईडी की ओर से ये कहा गया था कि अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, बल्कि उनके पास पूरे स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हैं, हवाला ऑपरेटर्स के जो बयान हैं वो हैं, पूरे व्हाट्सएप चैट हैं उनके पास। तो ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चलाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यह देखना होगा कि राहत लेकर आता है दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला या फिर क्या कुछ और परेशानी बढ़ाता है आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री केजरीवाल की। तो दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बीते दिन सुनवाई होती है, लेकिन लंबी बहस चलने के बावजूद, दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें पेश करने के बावजूद, उन दलीलों को सुनने के बाद भी जस्टिस केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लेते हैं। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा हाई है। लेकिन संजय को जमानत मिलने के बाद आप नेता इसे भुनाने में लगे। केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे आपके नेता ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताने में जुटे हैं, तो पूरे शराब घोटाले को फर्जी। आपकी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी, जिस पर बुधवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार बहस हुई। केजरीवाल की वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताया, जिस पर ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने जवाब दिया। एएसजी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को नियमों के तहत सही ठहराया। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के सबूत नहीं है, चुनाव के बीच में गिरफ्तारी हो रही है। हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर्स के बयान है, ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों के बीच करीब 5 घंटे तक बहस चली, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से कई पॉइंट रखे गए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कहीं कुछ भी नहीं मिला है। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि ये दलील बेतुकी है कि कुछ नहीं मिला। यदि आपने पैसा किसी और को दे दिया हो तो आपके घर पर कहां से मिलेगा? गोवा में खर्च कर दिया हो तो विदेश भेज दिया हो, कहां से मिलेगा? लेकिन क्या इससे बेगुनाही हो गई आपकी? कोई मर्डर हो जाए लेकिन लाश ना मिले तो क्या कत्ल का मुकदमा नहीं चलता? केजरीवाल की रिहाई पर जोरदार बहस शुरू हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी के घोटालों का जाल ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल सहित आपकी पूरी टॉप लीडरशिप जेल में है। जो कुछ नेता बाहर हैं, उनका भी नाम घोटालों से जुड़ रहा है। यानी पार्टी के मुखिया के साथ अब पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। बहरहाल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं, इसे लेकर कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाह टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब देखने वाली बात होगी कि सुरक्षित रखे गए फैसले में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं
कि आखिर हाईकोर्ट में केजरीवाल वर्सेस ईडी की तरफ से दलीलें आखिर किस तरह की दी गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई, गिरफ्तारी का मकसद अपमानित करना है, तो वहीं ईडी की तरफ से कहा गया मामले की जांच शुरुआती चरण में है। अब अगली बात आपको बताते हैं, केजरीवाल की तरफ से अगली दलील दी गई, चुनाव के बीच में गिरफ्तारी के पीछे साजिश है। तो वहीं ईडी ने इस बात का जिक्र किया कि केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं, यानी जो घोटाला हुआ उसमें शामिल उनके होना बताया गया। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल को सीधे आरोपी बना दिया है। तो वहीं ईडी ने कहा चुनाव की वजह से अपराध कम नहीं होता है। इतना कि नहीं, इसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई, 1.5 साल पुराना केस अचानक आरोपी बनाया गया। तो ईडी ने कहा गोवा चुनाव में बड़ी मात्रा में कैश पेमेंट हुआ है, हवाला के जरिए हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस की नहीं बनता है, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है। तो ईडी ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का पुख्ता केस बनता है, पूरे सबूत हमारे पास है। चलिए अब रुक करते हैं मेरी सहयोगी हिमानी का। और अब बात करते हैं गुजरात के मोरबी की, जहां पर अचानक एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखे आग इतनी विकराल हो गई कि वहां धुएं का गुब्बार उठने लगा। देखिए 1 मिनट की ये रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी से खौफ से भर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। घटना से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में यहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन तब तक आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। कई घंटों की मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।